हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का फिर से मैं एक नई वीडियो में लेकर के आप लोगों का आया हूं। आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और फिर से आज हम लोग नई चीज़ें कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। और आगे हम लोग देख रहे हैं वर्ण और वर्णमाला का चल रहा था टॉपिक। वर्ण और वर्णमाला का टॉपिक चल रहा था, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में एक क्लास तक आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आज आप लोगों के सामने क्या है, आज आप लोगों के सामने दूसरी क्लास है, ठीक है ना। और दूसरी क्लास में ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्ण और वर्णमाला का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। वर्ण और वर्णमाला का दूसरा पार्ट जो है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। वर्णमाला का दूसरा पार्ट जो है वो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, वर्ण और वर्णमाला में मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया था। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे, बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब तक पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था आप लोगों से कि 11 स्वर होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं, जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर बात आती है कि 11 टोटल स्वर होते हैं और 11 स्वर में से सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या होता है? 11 स्वर होता है और 11 स्वर में से सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दिया था। अच्छा, आज जो है, आज हम देखते हैं कि स्वर बोलने के आधार पे, मतलब हमारे मुख के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और तीसरा दिया हुआ है। देखो, पहला क्या होता है? ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। कितने होते हैं? ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला वृत्ताकार होता है, दूसरा अवृत्ताकार होता है, ठीक है ना। देखो, वृत्ताकार अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें मुख हमारा, जो ओठ हमारा जो है वो वृत्त वृत्त के आकार का बन जाएगा। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें कितने स्वर आते हैं? तो यह 4 आते हैं। देखो, ऊ आता है और बड़ा ऊ, ओ और बड़ा औ आता है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ा ओ, औ क्या? औ आता है। इसके बाद अगला देखते हैं अवृत्ताकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। ओठ के आकार आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिएगा ये कितने, देखो 4 तो कितने हो गए? वृत्ताकार हो गए। 7 जो होते हैं या आपके कितने हो जाएंगे? तो यह आपके 7 जो होते हैं यह अवृत्ताकार हो जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए और री हो जाता है। ये आपके 7 जो हैं वह अवृत्ताकार होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड आपका जिह्वा के आधार पर, यानी जिह्वा का मतलब कि जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जरा सा देखिएगा, यहाँ पर जीभ के 3 हिस्से पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, यहाँ पर जीभ के 3 हिस्से पाए जाते हैं। यह क्या होता है? यह पश्च भाग होता है। यह जीभ का पिछला वाला हिस्सा को पश्च भाग बोलते हैं। यह क्या होता है? ये मध्य वाला हिस्सा होता है, यानी मध्य भाग बोलते हैं इसको। और यह क्या होता है? तो यह आपका अग्र भाग होता है। क्या होता है? अग्र भाग होता है। जीभ का अग्र वाला भाग होता है। इसके आधार पर, जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सॉरी, देखिएगा यहाँ पर यह आपका क्या होता है? अग्र, यानी अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 5 होती है। अग्र भाग से बोले जाने वाले, यानी जीभ के आधार पर अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ई, बड़ी ई, ए और री। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो जाता है? उसके बाद आपका आ जाता है मध्य भाग से, यानी मध्य स्वर कितने होते हैं? तो यह केवल और केवल अ होता है। इसके बाद पश्च स्वर कितने होते हैं? तो देखो, पश्च स्वर जो होता है मतलब जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर कितने होते हैं? तो ये अभी क्या होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। यानी 5 अग्र भाग से बोले जाने वाले और 5 पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं।
ये 5 कौन कौन से होते हैं? तो यह आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ होते हैं, ठीक है ना, याद करने वाली चीजें हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ये पश्च स्वर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखते हैं यहाँ पर, आगे देखिएगा तीसरा मुख के आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। तो मुख के आकृति के आधार पर भी स्वर के भेद जो होते हैं वह कितने होते हैं? वह 4 होते हैं। कौन कौन से? तो समृत स्वर, उसके बाद अर्ध समृत स्वर, उसके बाद अर्ध विवृत स्वर, उसके बाद विवृत स्वर, ठीक है ना। समृत स्वर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखो ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री आता है, ठीक है ना, ये समृत स्वर है। अर्ध समृत स्वर, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका आ जाता है अ, ए और ओ, यह क्या नाम होता है? अर्ध समृत स्वर होता है। उसके बाद अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? तो ए और औ को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर को क्या बोलते हैं? तो यह केवल और केवल एक होता है जिसका नाम क्या होता है? आ। आ जो होता है वह विवृत स्वर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अच्छा, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर है व्यंजन। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखो स्वर क्या था? स्वर एक था, स्वतंत्र इकाई थी जिसमें कोई भी शब्द जोड़ा नहीं जा सकता था, बल्कि वो किसी शब्द में जोड़ा जा सकता था, किसी अक्षर में जुड़ जाता था, ठीक है ना। लेकिन व्यंजन जो होता है यह एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। बिकॉज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई ना कोई स्वर जरूर हिस्सेदारी में रहता है, ठीक है ना। अच्छा, व्यंजन कहते किसे हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली चीज स्पर्शी व्यंजन को हम देखते हैं, मतलब स्पर्श के आधार पर, मतलब हमारे अंगों को स्पर्श करने वाले स्वर की व्यंजन कितने होते हैं? स्वर तो यहीं तक आप लोगों का इंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है यहीं तक, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है जरा सा देखिएगा। तो इनकी संख्या 25 होती है। कैसे? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पूरे के पूरी संख्या क्या होती है? 25 होती है। थोड़ा सा और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो हमारे जो अंग होते हैं ना, मुख के जो अंग होते हैं उनके आधार पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आती है जरा ध्यान से समझिएगा। क वर्ग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क वर्ग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क वर्ग में आप लोग समझिएगा कि क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त, थ, द, ध, न, ठीक है ना। प, फ, ब, भ, म। ये आपके 25 जो होते हैं यह स्पर्शी व्यंजन हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहे हैं यह आपके क्या कौन से व्यंजन है? तो स्पर्शी व्यंजन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो क वर्ग है इसको क वर्ग जो आता है उसको कंठ से उच्चारण उसका होता है। जो च वर्ग होता है उसका तालव्य होता है उच्चारण स्थान। जो त वर्ग होता है उसका मूर्धन्य उच्चारण स्थान होता है। जो त वर्ग होता है उसका क्या होता है? उसका दंत होता है। और जो प वर्ग होता है उसका क्या होता है? उसका ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना। उसका कौन सा उच्चारण स्थान होता है? तो उसका ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क, क, च, ट, त, प, ये जो होता है इसको अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण क्या होता है? तो ख, छ, ठ, थ, फ, ये क्या होता है? ये आपका महाप्राण होता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है फिर से, देखो फिर से क्या होता है? अल्प प्राण, महाप्राण और फिर अल्प प्राण। देखो पहले के जो दोनों हैं, पहले के जो दोनों यानी क और ख कॉलम वाले सीधा सीधा, ठीक है ना। यानी बात अगर मैं करता हूँ इसकी और इसकी, इन दोनों को हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है नीचे, इन दोनों को अघोष व्यंजन बोलते हैं। और जो लास्ट के 3 बच जाते हैं यानी ग से लेकर के अंगा तक, ये आपके सघोष व्यंजन या फिर घोष व्यंजन इसको कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट कि आप लोगों को क्लास बढ़िया लग रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का हिंदी लेकर के चल रहा हूँ, हिंदी का ग्रामेटिकल, और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरी टॉपिक पे। देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है? तो देखो, द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है ये सामान्यतः दो होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन से शब्द की शुरुआत, अच्छा, कभी भी द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन से शब्द की शुरुआत क्या होती है? नहीं होती है। ये बात एकदम गांठ बांध लेना कि कभी भी द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात एकदम खूब बढ़िया से कान खोल करके सुन लेना। चलो आगे चलते हैं। जैसे कौन कौन सी ये व्यंजन है, तो आता है ड़, ढ और अंगा और ड़, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन है। जैसे लड़का, लड़की, देखो लास्ट बीच में ड़ आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा? यह द्विगुण व्यंजन है, ठीक है ना। और स्पर्शी व्यंजन देखो ढ है, ठीक है ना, यह क्या है? यह स्पर्शी व्यंजन में आ जाता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगली बात जो आ जाती है वो अंतस्थ व्यंजन की आ जाती है। अब देखो टॉपिक वाली चीजें हैं जो ओरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजन की संख्या अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल और क्या? व, ठीक है ना। ये इनकी संख्या 4 होती है। य का उच्चारण स्थान तालु है, र का उच्चारण स्थान मुर्गा है, ल का उच्चारण स्थान दंत है, और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर के इसका उच्चारण किया जाता है, और यह इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, ठीक है ना। प्रकंपित व्यंजन जिसका उच्चारण क्या होता है? 2 बार होता है, तो उनको हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो, मैं अगर बोलूंगा ना र, तो 2 बार ऐसा लगेगा ना कि 2 बार बोल रहा हूं, तो यह क्या हो जाएगा? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन हो जाएगा। वत्सर्य व्यंजन की बात आ जाती है। वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन क्या होती है कि जब हमारी जीभ मूर्धन्य को छोड़ करके, यानी देखो मोटी मोटा बात अगर मैं कर रहा हूं, तो वत्सर्य व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल होता है, बस एक वर्ड है, इसको याद भी कर सकते हो। पार्श्विक व्यंजन और वत्सर्य व्यंजन क्या होता है? ल होता है। इसके बाद आ जाती है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी जब हमारी इंद्रियों के बीच घर्षण का उत्पन्न होना पाया जाता है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, स, ह, ठीक है ना, यानी तीनों स और ह, यह क्या हो जाएंगे? यह ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं। देखो, यह स, बड़ा वाला स क्या होता है? तालव्य होता है। षटकोण वाला स क्या होता है? मूर्धन्य होता है। और स क्या होता है? दंत होता है। और यह ह क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। समझ में बात आई ना? इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और इससे अगली वाली टॉपिक लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।